मैं बहुत छोटा था, एक कोई महिला हमारे घर में आई थी दादी माँ के पास। तब मैं नहीं समझता था पूरी स्थितियों को। कुछ पैसा मांगी होंगी, हमारी दादी माँ 100 रुपए दे दी उनको। अपनी बात मैं बता रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा दादी माँ से रुष्ट होकर के कहा कि पैसा क्यों दे दी। दादी माँ मुझे उस समय समझाने का प्रयास की थी कि नहीं जानते हो, ये जो कंडीशन है इसमें हम किस स्थिति में सहयोग मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो महिला आई थी उसके बहू को डिलीवरी होने वाली थी और उस कंडीशन में अस्पताल ले जाने में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उस सहयोग के लिए मेरी समझ नहीं बनी थी। आज मैं सोचता हूं कहीं न कहीं किसी बात से उनका भी जीवन बहुत बड़ा रहा होगा, कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी, कुछ परिस्थितियां रही होंगी। हो सकता है कि उनके भी जीवन कभी ऐसा रहा हो कि अस्पताल जाने के लिए पैसा न रहा हो। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज से बहुत दुखी होते हैं अपने जीवन में, तो जब दूसरा दुखी होता लगता है इसका सहयोग किया जाए इस स्थिति। तो जब हम झेले रहते हैं उसको अच्छे से, जानते हैं अच्छे से, तो हम सहयोग कर देते हैं। हम चले जा रहे हैं रोड पर, एक एक्सीडेंट को देखते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं बात करते हुए, अरे यार एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग कहते हैं अरे यार किसी के घर का दीपक बुझ गया है। कुछ लोग रुकते हैं और सोचते हैं कि देखें तो कैसे हुआ है। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको उठा करके अस्पताल ले जाएंगे, जिसके अंदर ज्यादा एम्पैथी होगी। अब यदि आप ऐसा अनुभव करें कि आपका भी कहीं बालक बाहर पढ़ता है किसी नए शहर में जहां उसके जानने पहचानने वाले कम लोग हैं, आप ये यदि सोचेंगे कि कहीं हमारे बच्चे के साथ ऐसा घटना घटित होती है और सब लोग ऐसे निकलते और आपको पता चलता, तो कैसा आपको महसूस होता? भाई आज उसका कोई संपर्क का व्यक्ति, कोई पारिवारिक व्यक्ति, कोई उसका साथी नहीं है, लेकिन लोग हैं। लेकिन लोग जो हैं तो उसमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो एम्पैथी की ज्यादा भावना रख करके सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार हम लोग जो देखे हैं, कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी एंड पैशनेट एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी में हमारा संज्ञानात्मक अनुभूति होती है, समानुभूति होती है, हमको जानकारी रहती है ऐसा होने से ऐसा होता है। लेकिन जब इमोशनल हम हो जाते हैं तो इमोशनल में हम उसकी भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, उसके दुखों में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। किसी के घर हम गए, उसका तात्कालिक उसका लड़का किसी एक्सीडेंट से खत्म हो गया था। एक ही लड़का था, 22 वर्ष का, कमाने वाला। मुझे कॉग्निटिव एम्पैथी है, जानकारी है कि घर का चिराग बुझ गया और अब कैसी इसकी स्थितियां होंगी, वृद्ध माता पिता हैं, कौन संभालेगा। इमोशनल एम्पैथी में जब वो अपनी बातों को सुना रहा है, बता रहा है, उसकी आंखों के आंसू निकलने के साथ हमारे भी आंखों में आंसू हैं। लेकिन पैशनेट एम्पैथी तब होती है जब हम सहयोग के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उसकी जो जीवन की समस्याएं हैं, आर्थिक सहायता पहुंचा देना, फिजिकल कोई हेल्प कर देना, और ये ढाढ़स बंधाना की जो समस्या आएगी हम आपके साथ हैं, देखेंगे, उसको पैशनेट एम्पैथी कहा जाता है। ये तीसरा जो हमारा खंड है, जिसको हम बोल सकते हैं संवेदनात्मक समानुभूति अथवा करुणामय समानुभूति। करुणा से बहुत ही जब हम भर जाते हैं अंदर से, तब इसकी हम बात करते हैं। स्कूल्स में भी जो कविताएं पढ़ाई जाती हैं, कहानियां पढ़ाई जाती हैं, तो इस एम्पैथी को जागृत करने के लिए